आज के दौर की बात अगर छोड़ दें, जहाँ तक मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, तो हमारे पास मनोरंजन का सिर्फ एक ही साधन हुआ करता था और वो था नेशनल टीवी, दूरदर्शन। जब भी हम अपनी पढ़ाई से दौड़ भाग से थक कर आते थे तो मनोरंजन का साधन वही हुआ करता था जिसपे हम अपने कार्टून चैनल, कार्टून प्रोग्राम, यही सब कुछ देखा करते थे। पर आज के परिदृश्य की अगर बात करें, टाइम बिल्कुल बदल चुका है। ना तो टेलीविज़न इतना इम्पोर्टेंट रह गया है और मुझे लगता है नेशनल चैनल जो हमारा दूरदर्शन है वो भी लोगों के देखने से, पसंद की आदत से थोड़ा सा पीछे हो गया है, जिसकी जगह अभी OTT चैनल्स हैं, OTT हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सभी ने ले ली। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, अगर अभी भी अगर हमें सार्वभौमिक तथ्य, कुछ ज़मीनी चीज़ें अगर जाननी होती हैं तो हमारी उंगलियां अपने आप ही दूरदर्शन के लिए चली जाती हैं, हमारा नेशनल चैनल। तो ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और अब आपको ले चलती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में है गोरखपुर दूरदर्शन के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ प्रोग्राम मोहन यादव जी। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जितना मैंने आपके बारे में जाना है, जितना पढ़ा है, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत काफ़ी ये लंबी ये जर्नी जो आपकी रही है बहुत इंटरेस्टिंग रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मुकाम तक पहुँचने की जर्नी कैसी रही? पहले तो आप सभी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमारी जर्नी कोई ऐसी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक आदमी इंसान जो है, अगर वो भी कुछ अपने विजन्स के साथ काम करे, सभी का एक अपना लक्ष्य होता है। और इस मामले में मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया था कि मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे एक ब्रॉडकास्टर बनना है। तो मैंने शुरुआती दौर में ही कई विभाग में नौकरियां की, जैसे डिफेंस में रहा, कस्टम्स में रहा। उसके बाद मैंने प्रसार भारती ज्वाइन किया और ये बाई चांस था कि मैंने यहाँ आवेदन किया और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बाद मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। लेकिन हाँ, बाकी विभागों से जब मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो ये जो वर्किंग है वो सभी विभागों, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में वो बड़ी बड़ी फाइलें, टेबल और टेबलों के ऊपर लगी हुई फाइलें, तो ये उनसे अलग था। जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो वर्किंग का जो शेड्यूल था कि आपको नए प्रोग्राम्स बनाने हैं और आप जो नए प्रोग्राम्स बना रहे हैं उसमें आपकी क्रिएटिविटी है, साथ ही साथ आपकी जो प्रोग्राम्स हैं उससे लोगों को इन्फॉर्मेशंस जा रही हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशंस के साथ साथ वो अवेयर भी हो रहे हैं और वो समाज में एक बदलाव ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जिससे मुझे काफी संतुष्टि लगी, जो मिली भी कि हाँ, ये एक काम है जो किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो आपने कहा आप डिफेंस में भी रहे हैं, तो वो थोड़ा, और यहाँ पे एक क्रिएटिव माइंड होना, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नहीं होता है कि डिफेंस के लोग, जहाँ तक हम जानते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट। आई वाज नॉट इन दैट प्रॉपर डिफेंस, इट वाज अ सिविल डिफेंस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैं रहा हूँ, वहाँ पर मैंने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग भी कुछ साल की, उसके बाद वहाँ की सर्विस भी की। तो ऐसा नहीं है, हाँ स्ट्रिक्ट तो होता है, डिफेंस के लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन सिविल डिफेंस में उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती जैसे कि आर्मी में होती है। वो भी सरकारी विभागों की तरह ही होता है जो सिविल डिफेंस होता है। तो दोनों में बहुत खास डिफरेंस भी नहीं है और बहुत ज्यादा समानता भी नहीं, क्योंकि उन्हें बॉर्डर्स पे नहीं रहना होता है, इन्हें एक वर्कशॉप है उसमें काम करना होता है। तो ये थोड़ी सी एक बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। गोरखपुर दूरदर्शन जैसा एक महत्वपूर्ण संस्थान, इसकी जिम्मेदारी संभालना, यहाँ के प्रोग्राम हेड होना, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आई आपके सामने? इसमें सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी गोरखपुर दूरदर्शन का प्रोग्राम हेड बनकर आना, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारे विभाग में, दूरदर्शन में भी जो वर्कफोर्स है वो बहुत तेजी से घट रही है। दूरदर्शन में जो हमारे प्रोग्राम्स के लोग हैं, जो प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी संख्या भी लगातार कम हो गई है। आज की डेट में मेरे साथ हमारे प्रसारण अधिकारी और मेकअप असिस्टेंट के साथ में मेरे प्रोग्राम कैडर में केवल 2 ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ हैं। बाकी हम पूरी तरह से कैजुअल्स, आर्टिस्ट और जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, इन पर डिपेंड्स हैं। तो अब ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें दूरदर्शन केंद्र पर इतने कम
जो मानव संसाधन है, जी। इतनी कम कार्य क्षमता के साथ कैसे हम अपना बेटर आउटपुट दें, ये सबसे बड़ी चुनौती का काम है, जो मैं उसको चुनौती के रूप में देखता भी हूँ। और हमारा प्रसारण होने के साथ साथ हमारे जो ये प्रसारण है, ये डीडी यूपी पर 11 बजे से लेकर 12 बजे प्रतिदिन ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, और उस टाइम को यूपी के टॉप 10 प्रोग्राम्स में लाना, ये मेरा पहला विजन है। तो चूंकि इसे मैं पहले इंटरिम जो चुनौती है, मैं उसको ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ से ऐसे क्वालिटेटिव प्रोग्राम बने जो टॉप 10 में आए, साथ ही साथ हमारे लोगों से जुड़ने वाले प्रोग्राम्स हों, लोगों से हमारे प्रोग्राम्स जुड़े, लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़े, उनको कुछ सीखने को मिले, उनको जीवन में हमारे प्रोग्राम से कुछ बदलाव आए। पहला ये चुनौती है जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ऐसा होगा। जी, जरूर होगा। वर्तमान समय में इस संस्थान को लेकर आपकी क्या विजन है? जैसा कि आपने अभी बताया, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, वर्तमान में हमारा दूरदर्शन गोरखपुर जो है वो 1 घंटे का प्रसारण डीडी यूपी पर प्रतिदिन हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया। 3 साल पहले जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने यहाँ पर एक अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। उस अर्थ स्टेशन पूरे यूपी में दूरदर्शन लखनऊ के बाद अगर वहीं अर्थ स्टेशन है तो वो डीडी गोरखपुर में है। तो एक हमारे गोरखपुर को एक ये एज मिलता है कि वो दूरदर्शन लखनऊ का पार्ट होते हुए, दूरदर्शन लखनऊ के साथ प्रोग्राम करते हुए, दूरदर्शन लखनऊ को प्रोग्राम्स में चुनौतियां दे सकता है जी। हालांकि डीडी यूपी जो है वो पूरा, डीडी उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करता है, और डीडी गोरखपुर जो है ये पूर्वांचल एरिया को कवर करता है। मेरा विजन है कि पूर्वांचल एरिया के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हमारा जो 1 घंटे का स्लॉट है, उनके लिए और भी प्रोग्राम्स को बनाया जाए। बनाने के लिए जाहिर सी बात है, और भी प्रोग्राम्स होने के लिए अधिक प्रोग्राम्स के स्लॉट चाहिए। हमारा जो ड्यूरेशन अभी 1 घंटे का है, उसको 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे 3 घंटे तक ले जाना अभी फिलहाल मेरा विजन है। और उसके लिए मैंने अभी कई हमारे साथ प्राइवेट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है। कई रेवेन्यू शेयर मॉडल पर प्रोग्राम्स और फिल्मों को डीडी गोरखपुर से प्रसारित करने का भी मेरा विजन है। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आप डीडी गोरखपुर से भोजपुरी फिल्मों और भोजपुरी संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो अभी इन्हीं ये ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य हैं मेरे, जिनको मुझे अभी अचीव करना है। उसके लिए एक रोड प्लान बनाया है और उस पर काम कर रहे हैं जी। मोहन जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओटीटी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कई सारे कंटेंट हैं, अवेलेबल हैं, तो लोगों के पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। ऐसे में क्या आपके थॉट में कोई ऐसा प्लान, जैसे कि गोरखपुर दूरदर्शन का अपना कोई डेडिकेटेड ऐप हो, यूट्यूब चैनल हो, ऐसा कुछ भी सोच है आपकी? देखिए, हमारा जो डीडी यूपी का कोई पर्टिकुलर चैनल या डीडी यूपी का कोई पर्टिकुलर ऐप तो नहीं है। हालांकि प्रसार भारती ने ऐसे हमारे अब रिसेंटली अभी वेव्स ओटीटी के नाम से संस्थान का एक ओटीटी ऐप जो है उसको इनॉर्गेट किया हुआ है और वो अभी उस पर काफी कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे आप जो प्राइवेट में आपने कई ओटीटी एप्स हैं, उनके साथ साथ मार्केट में अब प्रसार भारती दूरदर्शन का भी ओटीटी एप्स है। और मेरी जो विजन है कि उस पर हम अपने डीडी यूपी के प्रोग्राम्स को लाइव भी देख सकते हैं। दूरदर्शन के और चैनलों को भी हम उस पर लाइव ऐप पर देख सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है मेरी कि डीडी यूपी के जो हमारा चैनल है डीडी गोरखपुर से ऐसे प्रोग्राम्स बने जो यहाँ से प्रसारण होने के साथ साथ हम उनको डीडी ओटीटी पर भी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो हमारे बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं उनको डायरेक्ट ओटीटी पर भी ऑन डिमांड देखा जा सके। जी। तो अभी ऐसा कोई सिंगल प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन ये हमारा जो कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है ये इसको बेहतर कर रहे हैं। और साथ ही साथ डीडी यूपी के साथ
हम OTT को भी जोड़ने का एक मेरा प्रयास है। जी मोहन जी, मैं एक हिमाकत करूंगी, आप ही से आपकी शिकायत करूंगी। जी बिल्कुल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और पहले सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो अभी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, इनका जनक कहीं ना कहीं दूरदर्शन ही रहा? उन्होंने वो कमी, वो लैग छोड़ी, जो वो जगह छोड़ी, जो इन लोगों ने आके उसको भर दिया। नहीं, आपकी शिकायत बिल्कुल लाजमी है और हालांकि दूरदर्शन की कुछ कमियां हैं, लेकिन सबसे पहली बात कि हमें ये जानना जरूरी है कि दूरदर्शन मार्केट किस में जितने भी इंटरटेनमेंट के चैनल हो, न्यूज़ के चैनल हो, उनके साथ दूरदर्शन या प्रसार भारती या आकाशवाणी का कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि उसके पीछे का जो मेरा तर्क है कि दूरदर्शन या प्रसार भारती एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। हमारा किसी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमें रेवेन्यू अर्न करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें संस्थान चलाना है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो संस्थान है ये भारत सरकार, गवर्नमेंट से हम बैक्ड है और गवर्नमेंट हमें अनुदान देती है, गवर्नमेंट इस संस्थान को चला रही है और इस संस्थान को का जो प्राइमरी उद्देश्य है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को इन्फॉर्मेंट जो है उनको करना और एजुकेट करना। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये तीनों लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। बाकी अदर चैनल्स का उद्देश्य है केवल एंटरटेनमेंट करना, TRP बटोरना और साथ ही साथ पैसा कमाना, जो कि दूरदर्शन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो ये जो हमारा बेसिक एक छोटा सा डिफरेंस है, ये हमें प्राइवेट चैनल से एकदम अलग करता है। जैसे आपने देखे होंगे, एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि प्राइवेट चैनल्स में शायद ही आपको कहीं पर ऐसे प्रोग्राम्स मिले जो किसानों के लिए बनाए जाते हो। शायद ही कहीं ऐसे प्रोग्राम्स मिले जो फोक संगीत को या फोक डांस को या हमारी जो सांस्कृतिक या विरासत रही है उनको संरक्षित करता हो। तो ऐसे प्रोग्राम बनाने की हिमाकत जो है वो सिर्फ दूरदर्शन ही कर सकता है, क्योंकि उनसे कोई कमर्शियल्स नहीं मिलने वाले, उनसे कोई रेवेन्यू का जनरेशन नहीं मिलने वाला है। हालांकि एक आजकल दूरदर्शन जब से ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था बनी है, कमर्शियल की का भी हमारा एक कमाने का एक थोड़ा उद्देश्य है, लेकिन हम उस उद्देश्य के पीछे भाग नहीं रहे हैं। तो ये चैनल पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित है, चैनल पूरी तरह से जनता के लिए है और देश का ही चैनल है। जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जब हमें सार्वभौमिक तथ्य या जमीनी चीजें जाननी होती है तो आज भी तो हमारा दूरदर्शन, हम उसी की तरफ जाते हैं। मोहन जी, जैसे कि अभी जैसा मुझे लगता है और सभी जानते हैं, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि गोरखपुर आर्टिस्ट की, कलाकारों की खदान है। बहुत सारे कलाकार हैं, बड़ी प्रतिभा है यहाँ पर। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं या वो जो कलाकार हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि गोरखपुर दूरदर्शन भी उन्हें एक स्टेज दे, एक अपॉर्चुनिटी दे। तो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम आपके प्लान में है, ऐसा कुछ विजन? हाँ, हालांकि दूरदर्शन गोरखपुर जो है वो यहाँ के उभरती हुई प्रतिभाओं को और एक मंच देने की तैयारी कर रहा है। अभी हम कुछ नए प्रोग्राम्स लेकर आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि नए साल से पहले या नए साल तक हम उन प्रोग्राम्स की शुरुआत भी कर देंगे, जिनमें हमारे कई स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे, क्विज शोज होंगे और साथ ही साथ टैलेंट जो है, टैलेंट हंट्स के भी प्रोग्राम होंगे। लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर से मिलेगा। और साथ ही साथ जो देखिए हमारे, जाहिर से आपने बात कही कि गोरखपुर जो है वो एक कलाकारों की फैक्ट्री है। जिमी शेरगिल हुए और कई ऐसे, फिराक गोरखपुरी, ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं, भी हमारे गोरखपुर की शान बढ़ा रही हैं। तो अभी कई कलाकार और कई प्रतिभाएं गोरखपुर में हैं। साथ ही साथ देखिए जो एस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं, रवि किशन जी हैं, अब तो चूंकि वो सांसद भी हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि जो कलाकारों की फैक्ट्री है, उन कलाकारों की फैक्ट्री को हम अपने केंद्र में बुलाएंगे भी और उनके साथ प्रोग्राम्स भी करेंगे। साथ ही साथ हमारा प्रयास ये है कि नई प्रतिभाओं को भी मौका मिले।
जो ये इन दोनों को बैलेंस्ड करते हुए ऐसे प्रोग्राम्स की बिल्कुल व्यवस्था की गई है और आगे आने वाले समय में वो सभी को देखने के लिए मिलेगी। मुझे जैसे कि यूनिवर्सिटी, हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भी बच्चे मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, फिर उसकी इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें तो अवेलेबल हैं, बट वो बाहर की तरफ भी रुख करते हैं, बाहर के बड़े शहरों में, महानगरों में। तो क्या गोरखपुर दूरदर्शन भी इंटर्नशिप के लिए, उन बच्चों को इंटर्नशिप देने के लिए कुछ व्यवस्था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गोरखपुर चूँकि जो हमारा दूरदर्शन है, जो संस्थान है, इसमें मास कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए और इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड्स के जो बच्चे हैं, दोनों के लिए इंटर्नशिप करने की व्यवस्था है। ऐसे बच्चे जो अपनी समर ट्रेनिंग्स के दौरान चाहते हैं कि आकर यहाँ से इंटर्नशिप करें, वो हमारे केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और जो शॉर्ट टाइम है उसके लिए आवेदन करें, उन्हें बिल्कुल इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हम प्रमाण पत्र भी देते हैं उनको कि आप इन्होंने इतने समय तक यहाँ इंटर्नशिप की है, जो कि उन्हें बाहर नौकरियों के लिए जाने में जब जरूरत होती है तो एक एक्सपीरियंस की तरह वो उसका यूज भी करते हैं, तो वो कारगर होती है उनके लिए। मुझे जैसे कि बहुत सारे तीज त्योहार हैं हमारे, तो हमारा देश ही विविधताओं का देश है, बहुत सारे बड़े त्योहार हैं, तो क्या इनके कवरेज के लिए कुछ दूरदर्शन करता है? हाँ देखिए, जैसा मैंने आपको शुरुआती में ही बताया, शुरुआत में कि जो दूरदर्शन है वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का चैनल है। हमारी संस्कृति और विरासत को बचाए रखना और उनको संरक्षित करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसे जो तीज त्योहार भी हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। दूरदर्शन गोरखपुर देखिए कई प्रोग्राम्स हैं, उनका आयोजन है जो होते हैं, उनको कवर करता है, उन पर रिपोर्ट्स भी बनाता है और लोगों तक जानकारियां भी पहुंचाता है। हाँ, हालांकि अब आजकल कई ऐसी समितियां बन चुकी हैं और कई ऐसी कमेटियां हैं जो अलग अलग जगहों पर विशेष समुदायों के लिए, उस स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। तो सभी को कवर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसमें से जितने भी हों हम कवर कर सकें। उसमें हम उनको प्राथमिकता दे देते हैं जिनके पास से हमारे पास कोई इनविटेशन या आमंत्रण आता है और वो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट होती है कि उनके आयोजन को कवर किया जाए। तो जहाँ तक भी हमारे पास संभव हो सकता है हम उनको कवर करते हैं और जनता तक जानकारी जरूर पहुंचाते हैं। जी अच्छा मोहन जी, जैसे कि एक युवाओं के, हमारी आप जो देश की आबादी है उसमें युवाओं की एक बड़ी संख्या है और वो हर चीज़ आगे बढ़ती है जो युवाओं को आकर्षित कर लेती है, तो उनके लिए क्या प्लान्स हैं गोरखपुर दूरदर्शन के? देखिए, हमारे दूरदर्शन गोरखपुर से युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन चूंकि अगर टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटीज की कमी तो कहीं नहीं है। दूरदर्शन गोरखपुर में अभी हमने कई आर्टिस्ट्स के लिए भी एडवर्टीजमेंट निकाले थे, सूचनाएं निकाली थी, नोटिस निकाली थी और उसमें कई आवेदन भी आए जिनकी स्क्रीनिंग अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने कई पदों के लिए, मतलब पद नहीं कह सकते, कई कलाकारों के लिए हमने बायोडाटा मंगाए थे, जिनमें गायन में था और स्क्रिप्ट राइटर थे, साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं जो एंकरिंग कर सकते हैं, ऐसे लोग जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो सभी ने अप्लाई किया और अभी उनकी स्क्रीनिंग भी फिलहाल चल रही है और कुछ टाइम तक चलेगी। हम उसमें से भी नया टैलेंट निकालेंगे। डेफिनेटली अगर इसके बाद भी अगर कहीं कोई इनमें छूट जाता है तो वो अपना बायोडाटा के साथ हमारे केंद्र पर संपर्क कर सकता है और बाकायदा अगर जो भी हेल्प आउट है या जो भी मदद है, जो भी मौका है, उन्हें जरूर मिलेगा। जी अच्छा, जो दर्शक आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जैसे फोन इन प्रोग्राम्स हैं, ऐसे जिनसे आप डायरेक्ट अपने ऑडियंस से कनेक्शन कर सकें, ऐसा कुछ? हाँ, फोन इन प्रोग्राम अभी हमारे उसकी व्यवस्था नहीं है फिलहाल, लेकिन उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। जी। दूसरी बात, जनता से जुड़ाव के लिए, लोगों से जुड़ाव के लिए अभी कई प्रोग्राम्स हमने डिजाइन कर रखे हैं। वो आने वाले समय में आपको दिखेंगे। जैसे जनमंच का प्रोग्राम है, अभी तक हम उसको स्टूडियो में ही बेस्ड करते थे, साथ ही साथ अब हम उसको फील्ड में जाकर भी प्रोग्राम्स को करने का प्लान कर रहे हैं।
कुछ विभागीय स्तर पर कुछ अप्रूवल्स हैं जिनके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। उनके मिलते ही ये सारे प्लान फ्लोर पर आ जाएंगे। जी मोहन जी, बहुत, मुझे तो लगता है बहुत अच्छी मनोरंजक बातचीत रही, और जो हमारे दर्शक हैं जो दूरदर्शन से बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीदों पे दूरदर्शन बहुत खरा उतरने वाला है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा कि दूरदर्शन आपका अपना चैनल है और दूरदर्शन के साथ जुड़ें और दूरदर्शन आपको जो सुविधाएं दे रहा है, जो दूरदर्शन आपको मनोरंजन दे रहा है, दूरदर्शन आपके लिए जो जानकारियां लेकर आ रहा है वो फैक्चुअल सही है। प्रोग्राम्स के जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप जिस तरह के भी प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, ऑन डिमांड्स देखना चाहते हैं, तो OTT का हमारा वेव्स ऐप है, उसको डाउनलोड करें मोबाइल पर, स्मार्ट टीवी पर, और हमारे मनोरंजन के साथ। मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहन यादव जी। ऐसे ही शहर की किसी अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।